पिछले वीडियोस के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जिसको उर्दू में हम कहते हैं फेल हाल जारी, इसकी हम पहले पहचान पढ़ लेते हैं। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है, हाल है, कंटिन्यूअस यानी कि जारी के फिक्रे होंगे, कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि काम जो है वो हो रहा है। अच्छा, इसकी पहचान है जी, कोई भी उर्दू का फिक्रा होगा, उर्दू के फिक्रे के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह, ये है उर्दू के फिक्रात के अंदर। उर्दू के फिक्रे के आखिर पे आएगा रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। ठीक है जी, ये है उर्दू के फिक्रे के अंदर पहचान। हम पहले हमें उर्दू का फिक्रा मिलेगा, फिर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर। तो इसके बनाने का तरीका कार क्या है, इसको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है, बनाने का तरीका या इसकी फिक्रे की कंस्ट्रक्शन हमने कैसे करनी है, फिक्रे की बनावट कैसे करनी है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फिक्रे के शुरू में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। पिछले टेंस के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर उसके जो मुस्बत फिक्रा थे, सादा फिक्रा थे, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता था। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। हर वर्ब की फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा या पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, सबके साथ आईएनजी लाजमी लगेगा। जो भी कंटिन्यूअस के फिक्रात होंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आखिर पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर फिक्रे के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये है इसके बनाने का तरीका कार। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है जी मेरे अजीज तलबा, अब हम कोई फिक्रा बना के लिख भी लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब को भी डिस्कस कर देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसमें सब्जेक्ट तो हमें पता है, कोई भी काम करने वाला जो काम कर रहा होता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो होंगे 3 इस्तेमाल। हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होगा, आर इस्तेमाल होगा और एम। इज, आर, एम। इज सिंगल जितने भी होंगे, सिंगल के साथ, किसी एक नाम के साथ, सिंगल वाहिद गायब जिस तरह होते हैं, ही है, शी है, इट है, इनके साथ ही इस्तेमाल होगा। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या कोई सिंगल नेम के साथ या सिंगुलर जिस तरह वाहिद होता है। अच्छा, आर के साथ क्या होगा? वी है, यू, दे और डबल, यानी कि एक से ज्यादा होंगे, प्लूरल होंगे तो उनके साथ आर इस्तेमाल। ठीक है जी, अब आ जाते तीसरा जो है वो है एम। एम एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ सिर्फ एक ही प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, वो है आई। आई मानी मैं। ठीक है जी, आई एम के लिए, वी, यू, दे और प्लूरल आर के लिए इज, ही, शी या सिंगुलर या कोई सिंगल नेम होगा तो उसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? इज इस्तेमाल। ठीक है जी, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देंगे और एट द एंड ऑब्जेक्ट। अगर कोई मस्बत फिक्रा है, सादा फिक्रा, अब हम उसकी पहचान तो हमने देख लिया। हम कोई उर्दू का फिक्रा लिखते हैं, हीरा क्रिकेट खेल रही है। ठीक है जी, हीरा क्रिकेट खेल रही है। तो हीरा इसमें सब्जेक्ट है, ये फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। हीरा
तो हमने लिखा इसके बाद लगाना हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा? इस 3 हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करने, इज है, आर है और एम है। तो हिरा सिंगल है, वाहिद गायब है, तो हिरा के साथ यानी कि सिंगल नेम के साथ हमें इज लगाना होता है, तो आएगा हिरा इज, हिरा इज। अब हम लगाना है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, खेलना, खेल रही, तो प्ले प्लस ING, प्लेइंग आएगा। हिरा इज प्लेइंग क्रिकेट, हिरा इज प्लेइंग क्रिकेट, हिरा क्रिकेट खेल रही है, हिरा क्रिकेट खेल रही है, हिरा इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है बच्चे, इसके और भी हम कोई फिक्रा लिख लेते हैं। हम कमरे को सजा रहे हैं, हम कमरे को सजा रहे हैं, तो हम ये वी है, वी के साथ क्या आएगा? आर आएगा, वी आर, इसका जो सब्जेक्ट है वी है, आर, वी आर सजाना, डेकोरेट करना, डेकोरेटिंग, ING को लगाएंगे, इसके आखिर पर जो ई होगा जिन वर्ब के साथ हम ई को ड्रॉप कर देंगे, उसकी जगह ING लगा देंगे। ठीक है जी। और किसी के आखिर पर ई नहीं होगा तो फिर हम उसके साथ ING लगा देंगे, ई होगा तो ई को ड्रॉप कर देंगे। वी आर डेकोरेटिंग द रूम, कमरे को सजाना। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके मस्बत फिक्रे, सादा फिक्रे, जिसमें कोई सवाल इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना कोई मनफी है, ना कोई यहाँ पे कोई चीज मना की गई है और ना कोई चीज पूछी गई है। ठीक है जी। अब हम इसके मनफी फिक्रात को भी देख लेते हैं। अजीज तलबा, मनफी फिक्रात बनाने का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बड़ा ही आसान तरीका है। हमने क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें मनफी के लिए, यानी कि मनफी फिक्रात के लिए कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, बाकी से वही फिक्र आएगा। क्या है मनफी फिक्रात के लिए? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे, बाकी फिक्रा वही रहेगी, नॉट का इजाफा। ठीक है जी। मनफी फिक्रात में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा होगा, बाकी सारे का सारा फिक्रा वही रहेगा। अच्छा, जैसे कोई हम फिक्रा हम लिख लेते हैं, हम कमरे को नहीं सजा रहे हैं, हम कमरे को, जिस तरह हमने इसका मुस्बत फिक्रा बनाया, बस इसका मनफी बना लेते हैं। वी आर नॉट, वी आर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। वी आर नॉट डेकोरेटिंग द रूम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मनफी फिक्रा। और भी हम इसके मनफी फिक्रात बना सकते हैं। अब है इसके बाद सवालिया फिक्रा, जिसके अंदर कोई सवाल पूछा जाता है। सवालिया फिक्रात, सवालिया फिक्रात के लिए क्या करेंगे? ये भी बड़ा आसान प्रोसेस है इसका। सवालिया फिक्रात को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के फिक्रे के शुरू में लिख देंगे, सब्जेक्ट से भी पहले लिख देंगे, और फिक्रे के एंड पर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लगा दें। ठीक है जी। सवालिया फिक्रात के लिए हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में, आखिर पर सवालिया निशान लगा, आखिर पर सवालिया निशान। ठीक है जी। सवालिया फिक्रा की कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? सब्जेक्ट से पहले क्या चला जाएगा? हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में चला जाएगा, बाकी वही इसका वही अरेंजमेंट, वही तरतीब होगी। और आखिर पर एक चीज का इजाफा करना है कि हमने
क्वेश्चन मार्क लगा दें। ठीक है जी। फिक्रा अगर हो कि हम कमरे को सजा रहे हैं, क्या हम कमरे को सजा रहे हैं। ठीक है जी। क्या हम कमरे को सजा रहे हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ था, आर। तो आर को हम उठा के फिक्रे के शुरू में लिख लेंगे, आर वी। अच्छा, आर हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, डेकोरेटिंग द रूम, और आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। ठीक है जी। कोई और फिक्रा भी एक और हम लिख लेते हैं जिसके अंदर सवालिया भी हो मनफी भी हो। सवालिया और मनफी फिक्रे के लिए क्या करना पड़ेगा, सवालिया और मनफी फिक्रे के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठा के फिक्रे के शुरू में लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में, और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे और फिक्रे के एंड पर क्वेश्चन मार्क। आमना क्या, यानी कि सवालिया भी है, क्या आमना हॉकी नहीं खेल रही है। क्या आमना हॉकी नहीं खेल रही है। तो इसमें दोनों है, सवालिया भी है और मनफी भी है। नॉट भी इस्तेमाल होगा है फिक्रे के, हेल्पिंग वर्ब को भी उठा के फिक्रे के शुरू में लिख लेंगे। तो इसमें आमना वाहिद गायब है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा इज आमिना। अच्छा जी, नहीं, नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, इज आमिना नॉट प्लेइंग हॉकी, और फिक्रे के आखिर पर सवालिया निशान भी लाजमी लगाएंगे क्योंकि सवालिया फिक्रा भी है मनफी भी है। ठीक है जी। मेरे अजीज तलबा, आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फेल हाल जारी। फेल हाल जारी, इसकी पहचान क्या है, उर्दू के फिक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। ठीक है जी। इसके बनाने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे और आखिर पर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होंगे 3, इज है, आर है और एम है। कभी इज इस्तेमाल होगा, कभी आर, कभी एम। इज किसके साथ होगा, ही शी, और सिंगुलर के साथ, सिंगल नेम के साथ, एक नाम के साथ इज इस्तेमाल होगा। एक से ज्यादा नाम के साथ आर होगा, वी के साथ आर, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल कोई भी 2 से ज्यादा नेम हुए तो आई सिर्फ होगा एम के लिए। अच्छा जी, तो उस फिक्रा जो हमने मुस्बत फिक्रे पढ़े थे, या फिक्रे कंस्ट्रक्शन ये थी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर मनफी बनाने होंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, सवालिया बनाने होंगे तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के फिक्रे के शुरू में और आखिर पर हम सवालिया निशान देंगे। ठीक है जी। आने वाली वीडियोस के अंदर हम बाकी सारे 12 टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहेंगे। हमारे चैनल नाज एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।